तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मेरे दोस्तों, सहयोग फाउंडेशन को सितंबर में 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और आज एक आदमी की कमी हमें बड़ी महसूस हो रही है, जिसका 20 सालों से इस लंबे सफ़र में सहयोग फाउंडेशन के हर एक मेंबर के साथ जो उनका ताल्लुकात था, श्री सुनील दत्त साहब। तो मैं चाहूँगा कि दत्त साहब के याद में 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन रखें। धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में, हमारे इस फंक्शन में हमारे नौजवान महाराष्ट्र के मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी साहब है आज के मुख्य मेहमान, जिन्होंने कारपोरेटर बन के भी इस एरिया में अपनी किस्मतें काफ़ी दी। उसके बाद सेकंड टाइम MLA बन के आए, अभी वो मिनिस्टर है। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जोरदार तालियों से। ऐसे नौजवान आदमी जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आने वाला भविष्य काफ़ी निर्भर करता है, काफ़ी एक्टिव है, काम की लगन इतनी है कि अच्छा, एक चीज़ इनमें मैंने ऐसी देखी है कि जब कभी किसी भी काम के लिए इनके पास पहुँचिए तो ना तो कभी इसके मुंह से नहीं निकलती है यस ये हो जाएगा। तो ऐसे इंसान के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारे समाज के एक बुजुर्ग डॉक्टर एलिच हिरानानी साहब, जो पद्म विभूषण है, 90 साल में भी 19 साल के लगते इतना काम करते हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच प्रशांत जी है और भीमसेन जी थे और भी काफी गेस्ट हमारे आए हुए हैं जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। मैं मिस्टर नंद मोटवानी से गुजारिश करूंगा कि फूलों से बाबा सिद्दीकी साहब का रंजीत भुटानी साहब स्वागत करेंगे। मिस्टर नंद जी। और इसी के साथ ये हमारे भाई जो है मैं बताना चाहूंगा कि आधा सिंधी है, क्योंकि इनकी मदर ला जो है थदानी है, तो ये आमिल ग्रुप से है। और काफी आमिल भाई हमारे शिवदासानी जी वो बैठे हुए। तो एक सिंध से खास जो हमारी ये कैप है सिंधी, वो भी मैं इनको पहनाना चाहूंगा। दूसरे हमारे गेस्ट है डॉक्टर एलिच हिरानानी, मिस्टर नंद मोटवानी, प्लीज उनका भी फूलों से स्वागत। मेरे दोस्तों, मैंने कई बार ये पढ़ा था, कई बार सुना था कि वर्शिप काम जो है एक पूजा है, एक तपस्या है, एक बंदगी है, मगर दिल मानता नहीं था, एक भरम सा होता था, ऐसे कैसे हो सकता है काम करो और आपकी बंदगी हो जाएगी, ऐसे कुछ संभव नहीं लग रहा था। बट मुकेश शर्मा के करीब आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये सही बात है जो हमारे बड़ों ने कही है, काम ही है इंसान का जो बंदगी से ज्यादा है, वही तपस्या है, वही हमारी पूजा है। इनको जिस जुनून से मैंने काम करते हुए देखा है, मेरे जीवन में कम ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इस ढंग से काम किया हो। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि भाभी शिवानी जी के साथ उनकी शादी हुई है कि काम के साथ शादी हुई है, वो मैं भाभी से पूछूंगा। सिंधी प्रोग्राम सिर्फ पूरे देश के एक ही चैनल सह्याद्री पे दिखाया जाता है। मुकेश जी ने जब चार्ज ली तो उस वक्त भी काफी प्रोग्राम्स आते थे, बट कोई समय नहीं था, कोई प्रोग्राम का आगा पीछा नहीं था, कोई सर मुंह, कुछ ऐसे ढंग से प्रोग्राम बनते थे जो लगता था कि कैसे ये चलेगा। तो मैंने मुकेश जी से एक दिन कहा कि भाई सिंधी प्रोग्राम जो है इसको आप जरा आगे बढ़ाइए और अच्छा समय दीजिए, अच्छी तरह से वो जैसे टेलीकास्ट हो। तो मुकेश जी ने कहा कि मुझे सिर्फ ड्यूटी नहीं बजानी है, मैं चाहता हूँ कि अच्छे प्रोग्राम हो। आज जिस युग में हम जी रहे हैं,
ऐसा कंपटीशन का युग है जहाँ पे एक तो ये मराठी चैनल है, हमारे महाराष्ट्र का चैनल है, उसमें अगर हम सिंधी प्रोग्राम दिखाते हैं तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि चैनल खुलने के बाद लोग देखें, बंद न कर दे। तो इस टाइप का कुछ आप अगर प्रपोजल ले आते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने सिंधी कम्युनिटी के लिए कुछ किया। तो काफ़ी प्रोग्राम्स हमने उनसे सुझाव दिए उनको कि इस तरह के हम चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने सहयोग फाउंडेशन की तरफ से सहयोग सह्याद्री सिंधु अवार्ड्स की घोषणा की और वही दूरदर्शन के वर्ली कॉम्प्लेक्स में ही उन्होंने अच्छा सेट लगाया और हमने वहाँ पे उस अवार्ड का सिलसिला शुरू किया। वैसे दूरदर्शन ने नवरत्न हीरकर्णी और अभी एक और ऐसा अलग एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें अपनी बच्चियां अपने माताओं को सम्मान कर रही है, प्रेरणा अवार्ड्स, जिससे उनको प्रेरणा मिली, जिन्होंने उनको आगे लाया जीवन में। तो एक नया मोड़ उन्होंने दिया इस टाइप को। तो सहयोग सह्याद्री अवार्ड्स के बाद जब मैंने उनसे अप्रोच किया कि भाई हमारे सिंधी लैंग्वेज जो है, हमारे जो इतिहास के पन्ने हैं, वो मैं समझता हूँ वक्त के साथ शायद गुम ना हो जाए, दब न जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम कीजिए। एक सुझाव हमने उनको दिया कि जो हमारी वो हस्तियां जिन्होंने पार्टीशन के बाद यहाँ के अपने आप को भी एक रोटी रोजी का जो हल था वो भी किया और अपने आप को भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, साथ साथ भारत के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे मिस्टर डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी जी है, इनका कंट्रीब्यूशन समाज कभी भुला नहीं सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के पास ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो इलाज के नींद नहीं आया होगा, या फिल्म स्टार, या कि वो एक उनका जो प्रोफेशन था उससे हटके उन्होंने जो समाज के लिए बाकी कुछ किया। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, आज हैदराबाद सिंध कॉलेज बोर्ड जो है जिसमें 24 कॉलेज चल रहे हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हीरानंदानी हॉस्पिटल अभी बन चुका है। काफी कुछ उन्होंने अपने हिसाब से समाज के लिए करते रहे। ऐसे लोगों को हमने चुना और 13 एपिसोड हमने बनाए जिसमें डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी, डॉक्टर सुरेश आडवाणी, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, हमारे जो नेवी के कमांडर थे आर.एस. टेलियानी जी जो सिक्किम के गवर्नर बने, आर.एस. टेलियानी साहब, उनके इस तरह के पहला न्यायालय जिनका भी हमारे समाज में और हमारे देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, उनको हमने उनके रिकॉर्ड की, जीवन के उन अनुभव को। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम हुआ जब लोगों ने देखा। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जब मुकेश जी उसकी डेट अनाउंस करने जा रहे थे टेलीकास्ट की, तो अचानक उनके जहन में एक चीज आई कि राम, अगर यही हमने मराठी में भी इसके सब टाइटल दे तो मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में इसका एक अलग से असर पड़ेगा। सब समझेंगे कि राम जेठमलानी जी क्या बोल रहे हैं, या और जो आपके इतने बुजुर्ग आदमी है वो क्या बोल रहे हैं, 90 प्लस है, डॉक्टर के करीब 90 की एज। तो उस हिसाब से उन्होंने मराठी में उसके टाइटल्स देने शुरू किए और जब वो टेलीकास्ट हुआ, आज मैं समझता हूँ 10वां एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है, लोगों का इतना उसमें से इंटरेस्ट रहा कि उन्होंने इतने फोन और टेलीग्राम्स और चिट्ठियां लिखी। मैंने मुकेश जी को जब बताया कि ये प्रोग्राम इस तरह, बोले मुझे पता है लोग देख रहे हैं, न सिर्फ सिंधी मगर नॉन सिंधी भी काफी देख रहे हैं। तो 13 एक और एपिसोड का अनाउंसमेंट किया गया, 26 एपिसोड अभी इसके बन चुके हैं। तीसरी चीज जो बहुत महत्व रखती है, हमारा उल्लासनगर, जहाँ पे आफ्टर पार्टीशन कई सिंधी आके उस उल्लासनगर की बस्ती में बसे और वहाँ पे अपनी रोटी रोजी कमाई और उस नगर को एक नया शेप दिया, सजाया, संवारा, काफी कुछ किया। उसकी हिस्ट्री भी गुम होती जा रही थी, उनका कोई इतिहास के आगे आने वाली जनरेशन को उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये 55 साल किस बस्ती में हमारे बड़ों ने गुजारा। अगर वो वक्त के उस 55 साल पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एक छोटे से रूम में 10 बाय 10 में पार्टीशंस लगा के कर्टन 3-3, 4-4 फैमिली वहाँ रही है। किस तरह राशन के लाइन में वो लोग जिन्होंने वहाँ पे राज किया है सिंध में, जिन्होंने कई उनके पास नौकर चाकर हुआ करते थे, वो आके लाइन में खड़े हुए, उन्होंने किस तरह से जिंदगी बिताई, अभी वो किस मुकाम पे है, वो डॉक्यूमेंट्री भी मुकेश जी ने एकदम से यस कहा और अभी हम कल उसकी पूरी रिकॉर्डिंग शूटिंग करके वापस लौटे उल्लासनगर से, जो 8 अगस्त को हम रिलीज करने जा रहे हैं। मुकेश जी ने जो डेट 8 अगस्त इसलिए चुनी कि 8 अगस्त को उल्लासनगर को राजगोपाल आचार्य जी ने
रिफ्यूजीज़ के लिए, शरणार्थियों के लिए ओपन किया था। तो उस डेट पे ये हम लोग उसको टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा इंसान जो काम में विश्वास रखता है, काम तो वैसे समझो ठीक है सब करते हैं, मगर काम में ईमानदारी जो है वो इस आदमी ने, और सभी समाज के लिए ऐसे नहीं किया कि वो मुझे क्या है सिंधियों के लिए मैं क्या करूं या क्या होना है, नथिंग। उन्होंने कहा कि ये ऐसे है, आर्काइव्स का हिस्सा बनेगी जो कुछ आप बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे इंसान का आज है मैं ये चाहूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन देके सिंधी कम्युनिटी की तरफ से स्वागत किया जाए। थैंक यू। गुजारिश है कि वो फूलों से मुकेश जी का सम्मान करें। हाँ ले लो अरे यार बचपन में माँ का सहारा मिलता है, बचपन से लेकर जवानी तक, शादी तक। शादी के बाद औरत पत्नी वो करते हुए निभाती है। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको पत्नी का सहारा बगैर लिए और एक किसी मुकाम, एक मंजिल तक पहुंचा हो। तो मैं भाभी शिवानी जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि वो फूलों का हार मुकेश जी खुद उन्हें अर्पण करें। शादी फिर हो रही है। आपने जो काम किया वैसा जुटाना करें। अच्छा Shri Mukesh Sharma, I'm sure deserves a lot of felicitation for all the work in his field, professional field, in the television media. But I feel indebted to him on behalf of Sindhi Shan and the Sindhi community for someone who has given the community a platform to propagate our culture, has given us encouragement, has given us, shown a positive attitude. And that's the reason that I am grateful to such man. We salute this man, we honor him, and I will always remain grateful to him for all that he has done for the community. God bless you. आज के दूल्हा मुकेश जी, it's a privilege to share a dais with such an eminent personality, Dr. Hirunandani, Ram Javrani ji, Ranjit Bhutani, Motwani and friends. जब राम जवरानी जी ने मुझे फोन किया कि शर्मा जी का सत्कार करना है, in fact today I have a party at my house and I'm a host, but I could not resist because he's a very dear friend of mine and the great work he has done. He has done work for the Sindhis and otherwise also in दूरदर्शन, जिस तरह इन्होंने बताया हर समाज के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। एंड सिंधी, ये जो मैं मिनिस्टर बना हूँ, जवरानी साहब शायद आपको इसका इल्म होगा क्योंकि आप भी बांद्रा में रहते हो। My constituency comprises of about 15 to 20% of my electorates are Sindhis. So I feel today what I am, I won 4 times election in this area, twice as a corporate and twice as an MLA. तो उनका भी उतना ही योगदान है और मैं समझता हूँ उनकी वजह से आज मैं जो हूँ, तो उनका भी वही योगदान है मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए। I am a person who has moved around in the world, but wherever you go, you have to find a Sindhi because they are very progressive people, traders they are. और ऐसा कोई गांव, अगर वो कोई गांव प्रॉस्पर नहीं हो रहा है तो उसका ये समझ लेना कि वहाँ सिंधी पहुँचा है। And it is because they are very progressive people. भी सहयोग फाउंडेशन हमको हमारे my political mentor, my godfather, my fatherly figure Mr. Sunil Dutt is not here, but राम जवरानी जी ने हमेशा उनके प्रोग्राम में उनको बुलाते थे। आज उन्होंने जब भी प्रोग्राम होता था इनका, मैं हमेशा उनमें शामिल रहता था। आज इन्होंने जो मुझे बुला के यहाँ इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And once again for the cause of the community, I am always there. I am part of you. And as it is,
एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ राम जेठमलानी, इन्होंने कहा कि वाइफ को भी वो बनाया, बिकॉज राम जेठमलानी जी जानते हैं कि वाइफ इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नाराज नहीं किया जा सकता है। एंड इट्स वंस अगेन थैंक यू सो मच। कि हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अगर हम नौजवानों तक न पहुंचा पाए तो आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये हम ज़रूर इस तरफ ध्यान देंगे और इसी में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप आए। डॉक्टर साहब आपके भी बहुत मेहरबानी, आपने इतना समय निकाला। और मुकेश साहब, भाभी जी और आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद, मेहरबानी।